Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number 1 of physics, which name is force and pressure. So students, today we are going to start our new topic which name is pressure. So in our previous video we already discussed about the force, that means force क्या होते हैं, किस तरीके से force जो है वो वर्क करता है. अब हम लोग जो अपने फाइनल टॉपिक पे आ गए, जिस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है वो क्या है, फोर्स है, सॉरी प्रेशर है. तो प्रेशर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, जो प्रेशर है और फोर्स है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है. फोर्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में लगाते हैं, जैसे कि जो हम लोग ने लास्ट एग्जांपल्स में देखे थे, जो अलमेरा जो सरकारें थे, या फिर आपको जो बाइसिकल चलाते समय जो फोर्स लगा रहे थे, सो दैट्स कॉल्ड द फोर्स. अब यहाँ पे प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है. So before giving the any scientific definition, I'm just going to explain this three things. तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो प्रेशर है वो होता क्या है. So students, look, this is the three pictures. यहाँ पे 3 हैमर्स दिए हुए हैं एंड 3 अलग अलग पोजीशन दी हुई है. ओके, तो यहाँ पे एक नेल दिया गया है, मतलब कि एक खीला दिया गया है. एक नेल है, ये नेल जिसे इंग्लिश में खीला जिसे इंग्लिश में नेल बोला जाता है. तो यहाँ पे देखिए एक वुडन दी हुई है, 3 टाइप की वुडन है. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे नेल है. तो नेल जैसा हम लोग मतलब कि हैमर से करते हैं उसको, उसी टाइप से उसी पोजीशन में रखी है. ये अनदर मतलब कि अपोजिट पोजीशन में रखी है, मतलब कि जो उसका टॉप है वो डाउन में रखा गया है एंड जो टिप है वो अप में रखी गई है. यहाँ पे एक वुडन है, मतलब कि काफी मोटा सा वुडन है और वो इसमें प्रेशर कर रहा है. ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो तीनों हैमर है इससे एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है, मतलब कि एक ही जैसा उससे, मतलब ये जो नेल है जो खीला है उसे मारा जा रहा है. तो जिस स्पीड से इसे मारा जा रहा है उस स्पीड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फोर्स कहा जाता है. जिस ताकत से मारा जा रहा है उसी ताकत को यहाँ पे फोर्स कहेंगे. और यहाँ पे जो इसमें इस वुडन में लग रहा है इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट है इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, इसे प्रेशर कहा जाएगा. ओके, कि कितने एरिया में ये जो प्रेशर है ये लग रहा है. फोर्सफुली ये मार रहा है उसको हैमर से और यहाँ पे प्रेशर लग रहा है. ठीक है, समझ में आया. जितनी ताकत से आप किसी चीज को मारते हो तो वो क्या होगी, उसका फोर्स होगी. एंड यहाँ पर ये जो लग रहा है ये इसका क्या हो गया, प्रेशर हो गया. तो डिपेंड करता है कि वो जो प्रेशर जिस एरिया में लग रहा है उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है. जितना कम एरिया वो कवर करेगा उतना ज्यादा प्रेशर उसमें लगेगा. तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नेल है इसने क्या किया हुआ है, 3 अलग अलग हम लोग को ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. तो ये वाली जो नेल है इसने कम एरिया यहाँ पे कवर किया हुआ है. हालांकि तीनों में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, बट यहाँ पे जो एरिया जिसने कवर किया है उसमें जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लग रहा है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेस एरिया इज इक्वल्स टू मोर फोर्स. अगर जितना ज्यादा लेस एरिया होगा, जितना ज्यादा कम एरिया होगा, उतना ज्यादा जो फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. सॉरी, उतना ज्यादा जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा. ओके, सिमिलरली हम सेकंड वाले पिक्चर में देखते हैं. सेकंड डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, ये जो नेल है वो अपोजिट रखा हुआ है, मतलब कि जो उसका टॉप है ये यहाँ पे नीचे में रखा हुआ है. तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, अपना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है. ओके, फोर्स तो इक्वली लग रहा है, मतलब कोई भी इसको मारेगा तो ताकत इक्वली लग रही है उसकी. ठीक है, बट यहाँ पे जो इसने एरिया है वो ज्यादा कवर करके रखा है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं इफ मोर एरिया देन द प्रेशर इज लेस. अगर जितना ज्यादा यहाँ पे एरिया कवर करेगा तो उतना ही ज्यादा जो प्रेशर है वो लेस लगेगा. ओके, फिर यहाँ पे एक चौड़ी सी एक वुडन दिख रही है, काफी वाइड वुडन है ये, जिसको प्रेस किया जा रहा है. तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सिमिलर है, बट ये क्या कर रहा है, एरिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा है. तो हम लोग भी बोल सकते हैं ये मोर देन लेस प्रेशर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, जो फोर्स है ना वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है कोई भी प्रेशर का लगना. तो देखिए, इसलिए इसे बोला जाता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया. मतलब कि प्रेशर डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में. ओके, तो जितना ज्यादा प्लेस वो कवर करेगी उतना कम प्रेशर उसको लगेगा, वहां पे अप्लाई होगा. और जितना कम एरिया वो कवर करेगी, जितना कम एरिया कवर करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा. सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, देखिए आपकी इमेज में भी दिख रहा है. यहाँ पे एक पर्सन है, उसने पेंसिल को इस तरीके से पकड़ा हुआ है. तो देखिए मेरा फोर्स दोनों जगह सिमिलर लग रहा है. ओके, यहाँ पे दोनों जगह में सिमिलर लग रहा है फोर्स, बट आप लोग क्या बता सकते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा पेन किस साइड में होगा, मतलब कि मैं पेंसिल को किस तरीके से पकड़ूं तो मुझे सबसे ज्यादा पेन होना शुरू होगा. देखिए, तो आप ये बता सकते हैं ना स्टूडेंट्स इजीली कि ये जो पेंसिल की नोक वाला पार्ट है
ये यहाँ पे ये जो फिंगर है मेरी, इसमें सबसे ज्यादा मुझे हर्ट होगा, एंड यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है, प्रेशर दोनों में एक ही लग रहा है, ओके, तो फोर्स दोनों में सिमिलर लग रहा है, बट प्रेशर जो है वो एक कम यूनिट किसको लगा रही है, इस फिंगर को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शो भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये जहाँ पे पेंसिल की नोक वाला पार्ट था उसने किस तरीके से यहाँ पे मुझे हार्म किया है, एंड जो टिप वाला पार्ट था वो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो किस एरिया में लगा, इस फिंगर में लगा, ओके, इस थंब में मुझे कोई भी प्रेशर नहीं लगा। तो हम लोग ये इस चीज से ये प्रूफ होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना कम एरिया को कवर करेंगी उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा प्रेशर वहां पे क्या होगा, अप्लाई होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो वुडन है इसमें ये जो नेल है वो इजीली अंदर चले जाती है, क्यों, क्योंकि इसने कम एरिया को कवर की हुई होती है। और यहाँ पे जो सेकंड वाली पिक्चर दिख रही है या थर्ड वाली पिक्चर दिख रही है, ये वुडन के अंदर में नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा एरिया को कवर किया हुआ है। ओके, तो इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर की डेफिनेशन मतलब प्रेशर को हमने समझ लिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये उसके मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसके पर यूनिट एरिया पर डिपेंड करता है कि कितने एरिया को उसने कवर किया हुआ है। इसके बाद हम लोग ने देखा था न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स जो SI यूनिट है प्रेशर की वो क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। सो दिस यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल यूनिट। ओके, इसे पास्कल यूनिट भी कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल। हम लोग ने ये देखा था जो न्यूटन है ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया था, और जो ब्लेस पास्कल है इनके भी नेम पर पास्कल यूनिट को रखा गया है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्रेशर को काउंट किया जाता है। सो हैंस प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। तो देखिए अभी जो हम लोग ने दो टाइप के प्रेशर पढ़े ना, मतलब कि ये नोक के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है और जो ये बैकग्राउंड के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है उसको। तो अब हम लोग इसको देखते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है। तो ये जो प्रेशर है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग इसको मैग्नीट्यूड फोर्स बोल सकते हैं। और सेकंड है क्या है, सेकंड वाला जो फोर्स है हमारा क्या है, द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब कि वो पूरा एरिया जहां पर फोर्स अप्लाइड हुआ था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लेस प्रेशर लगेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर पूरे एरिया में अगर कोई फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर क्या होगा, लेस प्रेशर होगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है तो यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत कम कवर हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मोर होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है यहाँ पर लेस एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर, एंड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लेस प्रेशर इज इक्वल्स टू मोर एरिया। सो होप आप लोग अभी से अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल और है, दो टाइप की ब्रिक्स यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है, दो अलग अलग पोजीशन में ये सैंड पर गिराई जा रही है। तो नीचे में सैंड है, एक फर्स्ट पोजीशन इस टाइप से है, तो ये क्या कर रहा है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोर एरिया। ओके, यहाँ पे मैं मोर एरिया लिख सकती हूँ। अब मोर एरिया होने के कारण ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू लेस प्रेशर, यानी कि क्या होगा, जब ब्रिक को हम ऐसे सैंड में फेंकेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालेगा। फोर्स तो एक ही हो रहा है, फोर्स दोनों में इक्वल ही लग रहा है, आप एक ही फोर्स के साथ इसको फेंकोगे सैंड में, बट यहाँ पे हो रहा क्या है, ये एक लेस प्रेशर लग रहा है सैंड में। सिमिलरली जब हम एक ब्रिक को इस तरीके से फेंकते हैं तो यह क्या कर रहा है, बहुत कम एरिया को कवर कर रहा है सैंड के, दैट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेस एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये ज्यादा अंदर सैंड के जा पाएगा। तो यहीं पर ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो दो तीन एग्जांपल देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो प्रेशर है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग इसको डेफिनेशन में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रेशर को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट में 100 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर में 100 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि प्रेशर कितना है। सपोज यहाँ पर एक टॉप बना हुआ है, एक एरिया बना हुआ है, ये एरिया है, और यहाँ पर मैं प्रेशर से एक नेल को यहाँ इसके अंदर में डाल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और जो इसने एरिया कवर किया है स्टूडेंट्स, ये कितना कवर किया है, 2 मीटर स्क्वायर का कवर किया है। ओके, अब हमारे पास फोर्स है और एरिया है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे प्रेशर निकालना है स्टूडेंट्स। ओके, सो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स
पर यूनिट एरिया। ठीक है, हमारे पास दोनों गिवन है, हम लोग फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देंगे। सो दिस इज 100 न्यूटन अपॉन 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो हमारा जो प्रेशर है वो कितना निकल गया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल गया। ओके, सो आप लोग हो कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन अवर डेली लाइफ। कुछ एप्लीकेशंस है जो हमारी डेली लाइफ में होती है, जैसे जब आप लोग स्कूल आते हो तो आप लोग स्कूल बैग को हैंग करके आते हो अपने शोल्डर्स में, तो आप लोग ये देखते हो कि जब उसकी स्ट्रिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, हमारे शोल्डर्स में वो हर्ट नहीं करती है। ओके, अगर वो स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पतली रहेगी तो वो क्या करेगा, जितना भी जो शोल्डर्स में जो मतलब कि कंप्लीटली जो ओवरलोड है वो आपके शोल्डर्स में आएगा और जो शोल्डर है वो ज़्यादा पेन होने लगेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जितना ज़्यादा एरिया वो आपके शोल्डर का कवर करेगा उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा और आपको तकलीफ भी कम होगी, मतलब कि वो हर्ट कम होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक इमेज बनी हुई है जहां पर ये जो विलेजर्स है वो क्या कर रही है, एक मटका अपने सर के ऊपर में रखा हुआ है, एक मड पॉट अपने सर के ऊपर में रखा हुआ है जो वाटर से फिल है। ओके, बट इसकी शार्पनेस को ये ज़्यादा उसे चुभे ना, इसलिए इसने क्या किया है, अपने मतलब कि एक राउंड बनाया है क्लोथ का और उसके ऊपर में उसके मटके को रखा है अपने सर के ऊपर में। तो ये राउंड क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये राउंड उसके सर के ज़्यादा एरिया को, उसके हेड के ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है। अब ज़्यादा पार्ट अगर कवर होगा दैट मीन्स हम लोग ने पढ़े हैं, अगर मोर एरिया इज इक्वल्स टू लेस प्रेशर। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा पार्ट कवर हो रहा है इसके हेड का तो ये जो मटके से बनने वाला जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो समझ में आया जो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है वो किस टाइप से वर्क करती है स्टूडेंट्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू टर्निंग द पेज एंड दिस इज पेज नंबर 14 स्टूडेंट्स। इफ यू हैव अ बुक सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लुक क्लियरली। सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, जो वेजिटेबल रखी हुई है उसको कट कर रहा है। तो जो चाकू है अगर हम उसके अपोजिट साइड से, नाइफ के अपोजिट साइड से किसी भी वेजिटेबल को कट करेंगे तो वो प्रॉपर कट होगी क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो ज्यादा वाइड होता है कंपेयर देन शार्प नाइफ, मतलब कि शार्प साइड। तो क्या होगा, ये ज्यादा एरिया कवर करने के बाद क्या होगा कि ये प्रॉपर कट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है वेजिटेबल के। तो अगर हम इसके शार्प एजेड से अगर कट करेंगे तो यहाँ से वेजिटेबल जो है वो क्या होगी, प्रॉपर कट होके एक छोटे छोटे स्लाइस में कट हो जाएगी। ओके, क्यों होगी, क्योंकि ये कम एरिया कवर करता है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का। सिमिलरली ये जो हमारे पास सीजर रखी है वो भी वैसा ही वर्क करता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दो टाइप के एग्जाम्पल, एक सिरिंज दी गई है। तो अगर मैं आपको, अगर सपोज मैं आपको ऐसे अपने से फिंगर से पो करती हूँ तो आपको उससे कम तकलीफ होगी। क्यों, क्योंकि जो मेरे फिंगर का जो टिप है ये जो है ये ज्यादा एरिया को कवर करेगा आपकी बॉडी के। बट अगर मैं आपको सिरिंज से पो करती हूँ या फिर सिरिंज से हर्ट करती हूँ तो इससे आपको ज्यादा तकलीफ होगी। क्यों, फोर्स तो मैं दोनों में सिमिलर लगाऊंगी बट ये जो सिरिंज है वो आपके बॉडी के कम एरिया को क्या करेगी, कवर करेगी। और जितना ज्यादा लेस एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा एंड तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होगी। होप आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जो ट्रैक्टर होता है जैसे हम लोग अपनी फील्ड में चलाते हैं या फिर जो भी वर्क करते हैं तो इसके जो टायर्स है, ये टायर्स जो है वो बहुत ज्यादा चौड़े क्यों होते हैं। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा जो फील्ड है वो कम्प्लीटली किसका बना होता है, वहां पे कम्प्लीटली मड होती है। अब मड में अगर हम लोग एकदम पतली स्ट्रिप्स के टायर चलाएंगे तो वो टायर क्या होंगे, उस मड के अंदर में फंस जाएंगे। अब जितना ज्यादा चौड़ा टायर होगा वो उतना ज्यादा एरिया को कवर करेगा। अब ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो वहां पे क्या होगा, लेस प्रेशर होगा, है ना। तो जितना ज्यादा लेस प्रेशर होगा उतनी ज्यादा वो, जितना कम लेस प्रेशर होगा उतना कम उस मड को हर्ट होगा। इसलिए जो ट्रैक्टर्स रहते हैं उसके जो टायर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं स्ट्रेंथ, चौड़े रहते हैं। ओके, सो आपको समझ में आया ये चीज कि मतलब प्रेशर क्या होता है एंड फोर्स क्या होता है। यही उसके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग इसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स है, आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे शो किया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर and see you soon with the next topic of this chapter and the topic is pressure exerted by liquids। तो ये हमारा next topic होगा। So students, I'm stopping here, till then take care, bye bye।